नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूटन क्लासेज में। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो रहेगा आपका इनइक्वालिटीज, असमानता, जिसे हिंदी में कहते हैं असमानता। तो असमानता को देखने से पहले हमें मैथ के 3 चिन्हों का जो है दर्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। और वो चिन्ह क्या है आप देखिए। नंबर फर्स्ट आप एक चिन्ह देखेंगे ए वाला, दूसरा आप देखेंगे जे वाला, तीसरा आप देखेंगे, इसको आप भली भांति जानते हैं, बराबर का। तो ए चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर, GRATERTHEN, ग्रेटर देन। ए चिन्ह जो है, साइन जो है वो होता है ग्रेटर देन का, और जे जो चिन्ह होता है या साइन होता है ये होता है लेस देन का। इसको हम लेस देन इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो साइन है वो है बराबर का, या इसी को हम कहते हैं समान, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल, EQUAL। इसी को हिंदी में कहेंगे बराबर या समान। तो जो 3 जो चिन्ह हैं, ये तीनों चिन्ह जो है हमारे मैथ के हैं, गणित के हैं। और हमने एक 11th में एक चैप्टर है मैथ का, इनइक्वालिटीज, असमानता, एक मैथ का एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है वहाँ पर तीनों जो है साइन हम पढ़ते हैं वहाँ पर। तो पहले पढ़ेंगे ग्रेटर देन। अब इसमें देखिए, पहले वाले चिन्ह में आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह है इस तरफ मुंह खुला है, इधर हम लिखेंगे मुंह खुला है, इसका इधर मुंह खुला है और यहाँ पर बंद है, यहाँ पर बंद है। जिस तरफ ये मुंह खुला है वो कैसा होगा, उधर का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, और जिस तरह का ये बंद है वहाँ का होगा छोटा। जैसे एक संख्या के माध्यम से आप देखिए कि हमने लिखा यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिखा हमने 7, तो यहाँ पर जो साइन लगेगा वो यहाँ पर लगेगा ग्रेटर देन का। इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि 8 बड़ा है किससे, 7 से, यानी इंग्लिश में पढ़ेंगे 8 ग्रेटर देन 7। अब देखिए यहाँ पर ये बंद है, इसका मतलब ये 7 कैसा है, छोटा है, और 8 यहाँ पर बड़ा है। तो अगर हम हिंदी में देखें तो लिखेंगे 8 बड़ा है 7 से, या 8 बड़ा है 7 से। अब देखेंगे हम दूसरा साइन, जिसे हम कहते हैं छोटा। इधर बंद है तो ये छोटा है, इधर खुला है तो ये बड़ा है। तो इसको पढ़ेंगे 7 छोटा है 8 से, या 7 लेस देन 8। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। और एक साइन है हमारा इक्वल, EQUAL, बराबर, इसी को हम कहते हैं समान। तो इस साइन का भी यहाँ पर बहुत रोल है। तो इनइक्वालिटीज यानी हिंदी का जो है असमानता चैप्टर में एक रीजनिंग का जो चैप्टर है, इसमें 3 साइन को हमें पढ़ना है। पहले आप पढ़ेंगे ग्रेटर देन, दूसरा पढ़ेंगे लेस देन, और तीसरा पढ़ेंगे इक्वल, जैसे बराबर या समान कहते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि ये जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है, किस एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये जो खासतौर से स्पेशल से जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज, असमानता, वो है आपका क्या कहते हैं, बैंक का। बैंक में इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बैंक हो गया, जैसे बैंक में IBPS है, SBI PO है, RRB है, और PNB, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। और उसमें रीजनिंग में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है, बहुत इसका रोल है। आगे SSC का तो है ही है, SSC का है, जैसे आने वाले एग्ज़ाम में SSC GD का एग्ज़ाम होगा, तो SSC GD में भी इसके सवाल आएंगे। UP
पुलिस में भी इसके सवाल जो है पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि जो यूपीएससी है, पीसीएस, उसमें प्री में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बिल्कुल आसान शब्दों में। तो आपको फिर बार बार ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले हमें 3 साइन को पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा इक्वल। अब आप देखेंगे कि इस इक्वल का इसको लेस देन में मिलाएंगे और इसी को हम ग्रेटर देन में मिलाएंगे और तब जाके हमें 2 नए साइन और मिलेंगे। कैसे? आप देखिए कि ये जो साइन है ग्रेटर देन का, अगर हम इस ग्रेटर देन में इक्वल को मिला दें तो ये बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल। इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर देन इक्वल। मतलब ये बड़ा भी है और बड़ा भी है। जैसे हम देखें कि यहाँ लिखें हम R और यहाँ लिखें K, इसका मतलब है कि जो R है वो K से बड़ा भी है। इसको हम और अगर डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है R बड़ा है K से, वो R बराबर भी है K के। तो इस यहाँ पर जो है इससे और इससे मिल करके एक साइन बना है ग्रेटर देन इक्वल का। तो यहाँ पर जो R है वो K से बड़ा भी है और इसके साथ साथ R K के बराबर भी है। इसी प्रकार से हम एक और रिलेशन बनाएंगे और वो बनाएंगे लेस देन और इक्वल का। ये आपका लेस देन है। अगर इसी लेस देन में हम इक्वल को सम्मिलित कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो ये साइन बन जाएगा आपका लेस देन इक्वल का, यानी छोटा है और बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P और यहाँ लिखा हमने N। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको हम ब्रेक करें और तो ये हो जाएगा कि P छोटा है N से और P बराबर भी है N के। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। किस साइन से? इस साइन से। इसको हम पढ़ेंगे क्या? लेस देन इक्वल, यानी छोटा भी है और साथ में क्या है? ये बराबर भी। अब आगे हमें देखना है कि कैसे इनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो स्टेटमेंट आपको एक क्वेश्चन के तौर पर दिया रहेगा। उससे फिर आपके 2 कथन या पूछे जाएंगे, उससे निष्कर्ष पूछे जाएंगे। तो वो क्या रहेंगे? जैसे हम आदि लिखें कि क्वेश्चन है आपका कि R ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन K। अगर हम 2 ऑप्शन रख दें यहाँ पर R ग्रेटर देन K और दूसरा ऑप्शन हम रखें R लेस देन K, तो दोस्तों इस स्टेटमेंट के जरिए हमें इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर को बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो देखिए हम यहाँ देखिए स्टेटमेंट में तो R यहाँ पर बड़ा है N से और N बड़ा है K से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ी का नाम था राम और छोटे का नाम था भरत। फिर आएंगे लक्ष्मण जी, फिर चौथे नंबर पे आएंगे हमारे शत्रुघ्न भैया। तो हम अगर लिखें कि पहले राम बड़े हैं, फिर लिखेंगे भरत, फिर लिखेंगे जो है लक्ष्मण और चौथे नंबर पे लिखेंगे हम शत्रुघ्न। इनका क्या नाम है? शत्रुघ्न है, जो राम के सबसे छोटे पुत्र थे। तो यहाँ पर सबसे बड़े हैं राम। जैसे अगर शत्रुघ्न से बड़े लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण से बड़े भरत हैं, भरत से बड़े राम हैं, तो क्या हम पूछेंगे क्या राम लक्ष्मण से भी बड़े होंगे? बिल्कुल बड़े होंगे, क्योंकि शत्रुघ्न से भी बड़े राम, लक्ष्मण से बड़े राम और भरत से भी बड़े राम। तो इसका मतलब है कि राम लक्ष्मण से भी बड़े हैं। तो इसी प्रकार से इस बारी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर R N से बड़ा है और N K से बड़ा है तो पहले वाले ऑप्शन में R K से भी क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए,
आर ए सन कैसा है, ए सन छोटा है, मतलब आर छोटा है के से, लेकिन इसके हिसाब से एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होती। यहाँ पर आर छोटा नहीं है के से, आर यहाँ पर बड़ा है के से, इसलिए ये दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ऐसे आपको टिक लगाना है। तो आगे हम देखेंगे और डिटेल से थोड़ा, इसके बाद जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए, जैसे हमने लिखा, इसको रीजनिंग की भाषा में हम कहेंगे तो ये इधर ऐसा देख रही है आप, ऐसा देखिए, तो इधर क्या है, ये इधर मुंह खुला है और इस तरफ ये मुंह बंद है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको कि मुंह खुला है और यहाँ पर क्या है, बंद है। जहाँ से मुंह खुला है वहाँ से तो अंदर चला जाएगा, लेकिन जहाँ से बंद है वहाँ से अंदर जाएगा नहीं। तो हम कहेंगे कि लेस देन, इधर से इधर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इधर और जा सकते हैं, जा सकते हैं, और जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे के, पी, एल और आर, तो अगर हम यहाँ पर साइन लगाएं, ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन, इसका मतलब के से पी हम जा सकते हैं, पी से एल भी जा सकते हैं और एल से आर जा सकते हैं, और हम लिख देंगे के ग्रेटर देन आर, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, अभी जो ग्रेटर देन का था, अब देखेंगे हम लेस देन का, इससे इसके बिल्कुल विपरीत देखेंगे। कैसे, ये देखिए, ये हमारा है लेस देन का। तो यहाँ लिखा पी, यहाँ के, यहाँ एल और यहाँ पर एन। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मुंह खुला है वहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अंततः फाइनल हम लिखेंगे पी लेस देन, यहाँ लिखेंगे हम एम, पी लेस देन एम, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन को, तीन चिन्हों को पढ़ना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। और यहाँ पर हम दो साइन और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो हमने इसको इससे मिलाया था तब बना था और फिर इससे मिलाया तब बना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा, वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल, और पांचवा बन जाएगा आपका लेस देन इक्वल का साइन। तो इनका हमें यूज करना है आगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर आपके दो ऑप्शन दिए रहेंगे, तीन, फिर आपको उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, लिखा रहेगा फर्स्ट फॉलो, यहाँ पर लिखा रहेगा फर्स्ट फॉलो मतलब पहला वाला सही है, फिर लिखा रहेगा सेकंड फॉलो मतलब दूसरा भी सही है, तीसरा लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मतलब पहला वाला भी और दूसरा वाला भी सही है यहाँ पर। और डी ऑप्शन लिखा रहेगा नो फर्स्ट एंड नो सेकंड, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। और अगर चाहे तो पांचवा भी ऑप्शन रख सकता है कि या तो फर्स्ट सही है या फिर दूसरा सही है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नन ऑफ दीज, क्या लिखेंगे, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर अब लेंगे हम क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखना है, तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। अब चूँकि हम इन साइन को मिटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अब लेंगे हम क्वेश्चन देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर ए लेस देन बी लेस देन, फिर आपका लिखा है सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन देख लिए, इसको बोलेंगे हम, ये आपका क्या है,
इसको कहेंगे स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट है, या इसी को हिंदी में कहेंगे कथन। देखिए यहाँ पर हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं हिंदी भी प्लस इंग्लिश भी। इंग्लिश वाला विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकता है और पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकता है, और हिंदी मीडियम का वाला छात्र भी इसको आसानी से समझ सकता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर रखेंगे हम कंक्लूजन। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? कंक्लूजन, या हिंदी में कह दिया निष्कर्ष। ये हमारी कहने का मतलब ये समस्या है, और दो आपको यहाँ पर समाधान दिए जाएंगे। अब इन क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा समाधान, कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, आपको यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ए ग्रेटर देन सी, और दूसरा ऑप्शन है आपका ई ग्रेटर देन ए। तो ये आपके दो ऑप्शन है। आपको ये स्टेटमेंट देख करके बताना है कि ऑप्शन पहला सही है या ऑप्शन दूसरा सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, हमें अब देखना है किसको? कंक्लूजन को, कि ए से सी, यानी ए ग्रेटर देन सी, यानी ए बड़ा है किससे? सी से। क्या ए स्टेटमेंट में भी यही है? देखिए हम ए से बी जा सकते हैं और बी से सी जा सकते हैं। इसका मतलब है हम ए से सी भी जा सकते हैं, ए से सी भी जा सकते हैं। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन ई से ए जाना है। हमें कहाँ जाना है? ई से ए। अब देखिए आपका ई रहा जे। अब ई से डी जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है, बिल्कुल जाएंगे। फिर डी से सी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है। फिर देखिए सी पर जब आते हैं तो यहाँ पर ए क्लोज गेट है, मतलब हम और आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर क्या लगाए? बंद का निशान लगाए। तो हम ई से सी तक ही जा सकते हैं, सी से आगे नहीं जा सकते हैं। और ए हमारा सी से आगे है, इसका मतलब है हमारा रास्ता यहाँ पर क्या है? बंद हो गया। इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब है आंसर हमारा होगा ओनली और ओनली फर्स्ट फॉलो। इसको हम लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी ऑप्शन केवल फर्स्ट सही है और दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, एक और हम आगे लेंगे, फिर थोड़ा दूसरा कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें आपको इनइक्वालिटीज भी इसमें बताना है, और साथ में एक और आपका हमने ऐड किया था, आपने देखा थंबनेल में, क्या कहते हैं उसको? सिलोजिज्म, या उसी को कहते हैं इंग्लिश में लॉजिकल डिडक्शन, या हिंदी में कहते हैं उसको न्याय निगमन। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए आप क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट रहेगा स्टेटमेंट। चूँकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जैसे आप, वैसे हम थोड़ा ध्यान से पूरी इसको पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए P लेस देन M, और आगे है आपका M ग्रेटर देन N, इसके बाद है आपका O और लेस देन J। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट हो गया। अब होगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या रहेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आपका? P ग्रेटर देन J, और दूसरा है आपका M ग्रेटर देन O, और एक और है आपका, तीन ऑप्शन इसमें रखे गए हैं, आपका है J ग्रेटर देन M। तो ये आपके तीनों के तीनों आपके कंक्लूजन है और ये आपका स्टेटमेंट है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए P से हम J जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हमारा ऑप्शन पहला कह रहा है कि हम P से J तो जा सकते हैं। अब देखिए P हमारा ये रहा, और P से आगे जब हम आगे बढ़े, और P से आगे बढ़ते ही हमारा यहाँ पर दरवाज़ा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसका मतलब है P से J हम नहीं जा सकते। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर पहला गलत होगा यहाँ पर। अब देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर M से O जाना, इसका मतलब है M बड़ा है O से। M से कहाँ जाना है? O की तरफ। तो M से हम N जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और N से हम O जा सकते हैं। यहाँ पर हम सन लगा देते हैं। तो हमारा
ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि M से N जा सकते हैं, N से O जा सकते हैं, तो हम कहेंगे M से O भी हम यहाँ पर जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा क्या यहाँ पर सही हो जाता है और पहला यहाँ पर क्या हो जाता है गलत। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 पर। कह रहा है कि J ग्रेटर देन M, यानी J से पहुँचना है हमें M तक। क्या कथन में ऐसा है, देखते हैं। तो J रहा आपका J और पहुँचना है M तक, तो J से हम O जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि दरवाज़ा यहाँ पर बंद है, तो J से A हम कतई नहीं जा सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो केवल और केवल इसमें से होगा आपका दूसरा वाला आंसर, लिखेंगे ओनली सेकेंड फॉलो। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब जब सेकेंड ऑप्शन सही है तो ओनली क्यों ठूस रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको ओनली में ही रखे रहते हैं। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट या सेकेंड, ओनली ऐसे करके आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, इसलिए हम इसमें ओनली सेकेंड फॉलो लिख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से केवल ऑप्शन सेकेंड ही सही है, इसलिए अब ये आपको यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे हम जो है आगे, तो आप वीडियो पर जो है बने रहें, घबराएं मत, ठीक है ना। हम घबरा रहे हैं ना आप घबराइए, जहाँ तक हम हैं आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप, देख रहा है विनोद कैसे समझा रहा है रविडन, हाँ देखते रहिए। तो चलता है मजाक। अब देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट तीसरा, एक सवाल और ले लेते हैं विनोद के चक्कर में, और विनोद क्या कह रहा है कि आप एक और ले लिए, हम ठीक है ले लेते हैं। तो स्टेटमेंट आपका रहा, स्टेटमेंट आपका है Z लेस देन बाई और ग्रेटर देन U इक्वल। अब तीसरा आ जाता हम भाई साहब, पहले भाई साहब को लिया था ग्रेटर देन को, दूसरे को लिया था लेस देन को, अब तीसरा जो मिस्टर हमारा आ गया है वो कह रहा है बराबर, इक्वल भी इसमें आ जाता है, और T ग्रेटर देन K इक्वल रहेगा आपका P। देखिए आप सोचेंगे कि आप सर इसमें से देख देख के लिख रहे हैं, हमें क्वेश्चन तो याद है नहीं, तो भाई देखना पड़ेगा। अब डिजिटल कैमरा नहीं है तो हम ऐसे ही PDF करके खिसका देते, लो साहब उनका तो लिखा आ जाता, हम कहाँ से खिसका लें इसको, तो हमें देखना ज़रूरी है। अब देखिए ऑप्शन क्या रखे हैं इसमें, जो बात है स्पष्ट है। हाँ देखिए Y ग्रेटर देन K, ये पहला ऑप्शन आपका, दूसरा है Y ग्रेटर देन P, और तीसरा है आपका रहेगा ऑप्शन नंबर Y ग्रेटर देन T, इसमें दे रखा है। तो ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपके क्या है तीनों कंक्लूजन है। तो ऑप्शन पहले पर हम यहाँ पर चलते हैं, और Y से K हमें जाना है, Y से कहाँ जाना है K जाना है। तो देखिए Y से Y यहाँ आपका A रहा, तो Y से हम U जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है। अब देखिए यहाँ पर U तो हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर ना ग्रेटर देन लगा और ना ही लेस देन का चिन्ह लगा काय का, बराबर का लगा। तो भाई मेरे यहाँ पर लिखा है U इज इक्वल टू T, यानी U बराबर है T के और T बराबर है यहाँ पर U के, मतलब U ही T है और T ही U है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो जब हम U पे जा सकते हैं और U T के बराबर है, तो हम Y से T क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं, यानी Y से हम T जा सकते हैं और T से फिर हम K भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर T के बाद भी क्या है ओपन गेट है, इसलिए यहाँ पर पहला वाला भी यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर पहला वाला भी एकदम सही हो जाता है। अब चलेंगे हम ऑप्शन नंबर सेकेंड पर। सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या कहता है, देखते रहिए आज तक। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड कह रहा है कि क्या कह रहा है कि Y जो है Z, यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी लिखना था हमें Z और P, ठीक है। तो यहाँ पर Z से P जाना है, हमारा रास्ता क्या है,
हमें बता दिया माता जी ने कि आपको भाई साहब जेड से पी तक जाना है। अब देखिए जेड, यहाँ देखेंगे, अब जेड से जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये चिन्ह कह रहा है कि भाई साहब आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब है आप जेड से पी कतई नहीं जा सकते हैं, रास्ता बंद। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत। अब चले हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। तो क्या कह रहा है, वाई से कहाँ जाना है, टी। अब पिताजी ने कहा कि आप कहाँ जाइएगा, आप जाइए वाई से टी पर। तो वाई पर पहुँचे और वाई से यू पहुँचे, यू से के पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। और टी से टी तक ही जाना था, सॉरी। तो वाई से यू बिल्कुल जा सकते हैं, यू ही टी है, इसलिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, तीसरा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। इसलिए अब हम लिखेंगे आंसर में 3 ऑप्शन थे हमारे, जिसमें से पहला और दूसरा सही है। तो लिखेंगे आंसर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी पहला वाला सही है और तीसरा वाला गलत है, और दूसरा वाला तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम जेड से पी नहीं जा सकते हैं। ये ऑप्शन में भी दे रहा है और ये शर्त भी इसमें है कि हम नहीं, सॉरी, ऑप्शन में कह रहा है जेड से पी जाना है, लेकिन स्टेटमेंट में हम जेड से पी नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अब आपको आगे देखना है कि जो है अब तीसरा आपको ऐसे सवाल रखे जाएंगे जिसमें तीनों साइनों का सम्मिलित जो है उनका यूज होगा, तीनों साइन इसमें शामिल होंगे। जैसे इसमें था, अब स्टेटमेंट लिखेंगे कैसा, स्टेटमेंट आप लिखेंगे क्या है स्टेटमेंट, P इक्वल टू Q और ग्रेटर देन R और ग्रेटर देन इक्वल S और ग्रेटर देन T बराबर U। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर इक्वल भी है, यहाँ पर ग्रेटर देन भी है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल भी है, ग्रेटर देन है और साथ में इक्वल भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम रखेंगे नंबर फर्स्ट, ऑप्शन हम रखेंगे यहाँ पर ये आपका P ग्रेटर देन S। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका Q ग्रेटर देन U और तीसरा ऑप्शन आपका है, आपका इस पे लिखा है P ग्रेटर देन Q। तो इस स्टेटमेंट में P बराबर Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल S ग्रेटर देन T इज इक्वल टू U। तो यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ग्रेटर देन होता है और एक इक्वल होता है। जब हम ग्रेटर देन और इक्वल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाता है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। अब क्या है आपका, देखिए अगर आपको कहीं रास्ते में स्टेटमेंट में ग्रेटर देन और इक्वल मिल जाता है कहीं पर, तो ऑप्शन में भी आपका उस कंक्लूजन में भी आपका ग्रेटर देन इक्वल होना ज़रूरी है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, P से S हमें जाना है तो P से Q जा सकते हैं क्योंकि P ही Q है और Q ही यहाँ पर R है। फिर Q से R भी हम जा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं। और यहाँ पर R से बड़ा है S और यहाँ पर बराबर भी है S। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम S को उठा करके यहाँ रख दें तो P से Q और Q से S जा सकते हैं, यानी P से S यहाँ पर हम जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो यहाँ पर साइन है वो स्टेटमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्शन में है वो स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं करता तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, जैसे यहाँ पर लिखा है Q फिर R S T और U, तो यहाँ में हमें जाना है Q से U तक, तो Q से R जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं।
और आर से एस जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि बराबर भी है, साथ में ग्रेटर देन भी लगा है तो जा सकते हैं। एस से टी जा सकते हैं, जा सकते हैं, और टी बराबर यू है, इसका मतलब है हम क्यू से यू भी यहाँ पर जा सकते हैं। आगे देखेंगे पी से क्यू जाना में, पी अब चूंकि पी तो बराबर है क्यू के, ना कि बड़ा है क्यू से, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड गलत है, बाकी फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी आपका यहाँ पर सही है। इसमें शर्त इतनी थी कि जो ऑप्शन में यहाँ पर साइन है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर है तो वो साइन यहाँ पर भी होना चाहिए, और जो रूल है वो एकदम पूरे फॉलो यहाँ पर होने चाहिए। अगर रूल फॉलो होते हैं तो जो है आप जो है ऑप्शन को कर ले जाएंगे, और आपको रूल जो है याद यहाँ पर रखना है। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब आपको पढ़ना है आइदर और। अब तीसरा आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइदर और। रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लें। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लेंगे, और वो है आपका, इसके बाद नियम आएगा दूसरा। ये आपका पहला वाला अभी रूल था, रूल नंबर पहला ही था। फिर पढ़ेंगे हम रूल 2, और रूल 2 में आप पढ़ेंगे आइदर और। क्या पढ़ेंगे, आइदर और आइदर और में आप पढ़ेंगे 2 केस। नंबर केस फर्स्ट पढ़ेंगे और केस पढ़ेंगे सेकंड। यहाँ पर आपको आइदर और में यहाँ पर 2 केस मिलेंगे, जो हम आगे जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। उससे पहले अभी जाइएगा नहीं, अभी एक क्वेश्चन और करना है जो किया था, इसके बाद हम डायरेक्ट ही करेंगे आपका कौन सा जो है सिलोजिज्म आपका यहाँ पर हम शुरू करेंगे, और छोटा छोटा कंसेप्ट आपको बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कथन। अब यहाँ पर लिखा हमने डी ग्रेटर देन इक्वल एफ है ई है, सॉरी ई है। इसके बाद है आपका लेस देन इक्वल एफ, और है आपका ग्रेटर देन इक्वल जी, और फिर आपका है एच ग्रेटर देन इक्वल टी यहाँ पर, सॉरी टी नहीं है, आई है यहाँ पर। तो अब आपके आ जाएंगे कंक्लूजन नंबर पहला। आप देखिए, पहला है आपका एफ ग्रेटर देन इक्वल आई, पहला। दूसरा है आपका एफ ग्रेटर देन आई, और तीसरा है आपका, तीसरा आएगा डी ग्रेटर देन एफ। चौथा है आपका, चौथा रहेगा ई ग्रेटर देन एच इक्वल एच, और फिफ्थ रहेगा आपका एफ लेस देन इक्वल ए है आपका आई, और छठवां आपका रहेगा ई लेस देन इक्वल आई, और एक और आपका है सातवां नंबर, 7th नंबर है डी लेस देन ई, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका स्टेटमेंट है, और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आपके यहाँ पर ऑप्शन है। अब आपको देख के ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो स्टेटमेंट ए रहा, ऑप्शन जे रहे, आप थोड़ा इसको देखिए। अब एफ से हमें जाना है आई, एफ से कहाँ जाना है, आई। अब देखिए, शर्त इसकी ए थी कि अगर ए साइन ऑप्शन में, अगर ए साइन अगर मिल जाए, तो जब हम स्टेटमेंट में बढ़ेंगे एफ से आई की तरफ, तो हर रास्ते में, हर स्टेप पर हमें वो साइन मिलना चाहिए। अगर वो साइन नहीं मिलता तो वहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। जैसे देखिए, एफ से हम जी जा सकते हैं, ये साइन यहाँ पर है,
यहाँ पर भी है, और यहाँ पर हम जे लगा देते हैं। अब जी तक हम पहुँचे, जी से एच जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ए साइन हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल का यहाँ पर नहीं, यहाँ पर केवल और केवल ग्रेटर देन का है, इसलिए यहाँ पर हम रुक जाएंगे। इसलिए जब रुक जाएंगे तो रुक ही जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाता है, गलत। अब चलेंगे हम जो है ऑप्शन नंबर सेकंड पर। एफ से जाना हमें आई पर, एफ से कहाँ जाना है, आई। एफ रहा आपका जे, एफ रहा आपका ए। एफ से अब यहाँ पर देखिए, एफ से आई जाना है और फिर आगे देखेंगे कि इसमें देखो दोनों साइन यूज हैं, देखिए इसमें केवल एक साइन है और यहाँ पर दरवाज़ा भी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला भी यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे देखें तीसरा ऑप्शन, डी से एफ जाना है, केवल एक साइन है तो डी से ई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रास्ता बंद है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर गलत। अब जाएंगे ई से एच जाना है, कहाँ जाना है, ई से एच पर हम चलेंगे तो सबसे पहले हम इनको मिटा दें, तो ई से एच जाना है और यहाँ पर दोनों साइन देखिए ग्रेटर देन इक्वल का, इसका मतलब है इसके ई से चलेंगे एच तक तो प्रत्येक रास्ते में ए साइन हमें मिलना चाहिए। अगर रास्ते में नहीं मिला, एक ही रास्ते में अगर नहीं मिला तो वहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ई आपका जे रहा और ई से एच जाना है और यहाँ पर रास्ता बंद हो जाता है, इधर से भी रास्ता बंद हो जाता है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, एफ से आई। देखिए अब एफ से आई नहीं जाना है, आई से एफ जाना है, तो आई पर चलेंगे। आई आपका ए रहा और यहाँ पर दरवाज़ा क्या है, बंद है, तो यहाँ का भी दरवाज़ा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर जाएंगे हम आई से ई, आई आपका जे रहा और दरवाज़ा बंद है तो इसका भी दरवाज़ा क्या है, बंद है। इसके बाद देखेंगे ई से डी जाना है हमें, ई आपका जे है। अब ई से डी इस तरफ है ना, तो इस तरफ जाएंगे। अब जैसे इस तरफ जाएंगे वो यहाँ पर दरवाज़ा क्या है, बंद है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेवेंथ भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेवेंथ भी यहाँ पर गलत। तो इन सभी 7 यानी 7 ऑप्शन में 7 के 7 गलत हैं। एक ही ऑप्शन इस स्टेटमेंट के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से आपका रूल नंबर पहला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसका रूल नंबर 2 देखेंगे और उसमें बताएंगे आइदर और की कंडीशन। आइदर और को हम हिंदी में कहते हैं आइदर और, जिसे हिंदी में हम कहते हैं या तो या का मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही है, लेकिन उसमें निश्चित नहीं होता कि पहले वाला सही है कि दूसरा सही है। थोड़ा इसमें डाउट रहता है कि पहला सही है या दूसरा सही है, तो वहाँ पर हम आइदर और की कंडीशन लेते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनइक्वालिटीज का रूल नंबर पहला फिनिश होता है। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे आपका जो है, और वो रहेगा आपका लॉजिकल डिडक्शन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं, इसको लिखेंगे लॉजिकल डिडक्शन, इसको कहेंगे लॉजिकल डिडक्शन, या कहेंगे इसको स्लो, SYLOGISM, या हिंदी में इसी को कहते हैं न्याय निगमन। हिंदी में इसको कहेंगे न्याय निगमन, इसको हम हिंदी में कहेंगे। तो जो लॉजिकल जो बना है, लॉजिक इसको कहते हैं हम इंग्लिश में लॉजिक, और हिंदी में कहते हैं तर्क देना, यानी क्वेश्चन में तर्क और वितर्क की कंडीशन यहाँ पर देखने को हमें यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर इसमें भी हमें 4 या 5 कंडीशनों को यहाँ पर
पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। नंबर आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करेंगे, हम बता रहे हैं अभी कि सब्जेक्ट है क्या। दूसरा आप पढ़ेंगे प्रेडिकेट। जो भी भैयाओं ने बहनों ने इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसमें आपको पैसे बॉय पढ़ने से पहले कक्षा 9 में पढ़ा दिया गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो वही है एक प्रकार से। और तीसरे को कहते हैं कॉपुला, इसको कहते हैं कॉपुला, और इसको सी से हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल आपका ये रहेगा, जैसे हम कहें रवि इज गुड, रवि इज गुड है। तो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का सर्वा जो है वो है रवि, यानी पूरे सेंटेंस में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले अदा करता है वो है रवि, यानी रवि यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, और गुड रवि की विशेषता है इसलिए हो जाएगा प्रेडिकेट, और इज हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, यानी कॉपुला, या इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। मतलब जब से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो है आपका कॉपुला, इस इंग्लिश में कहते हैं, या इसी को कहेंगे प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आपको ये 3 को पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ेंगे और प्रेडिकेट पढ़ेंगे और सी पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ अब आप देखिए सीधा सा रूल नंबर पहला, न्याय निगमन का रूल नंबर पहला, आप देखिए रूल पहला। और रूल पहले से पहले हम देखेंगे कुछ आपको वर्ड मिलेंगे, जैसे ऑल मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा सम, SOME, इसको हिंदी में कहते हैं सभी, और इसको कहते हैं कुछ, इसको कहते हैं सम कुछ, और आल को कहते हैं यहाँ पर सभी हम कहते हैं। ठीक है।